अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला। कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बॉलीवुड की चाहत में। जब भी हम चाहत की बात करते हैं तो ये समझा जा सकता है कि हर किसी के दिल में कोई ना कोई चाहत होती है, मन में कोई ना कोई इच्छा होती है, तो इच्छा को ही हम चाहत कहेंगे। और हमारे साथ बहुत ही प्यारी गुड़िया रानी जुड़ेंगी हमसे, जिनको आज हम चाहत के रूप में सुनेंगे, महसूस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि बॉलीवुड में एक परंपरा सी रही है कि लोग यहाँ पर एक ट्रैक पर चलने की कोशिश करते हैं, एक इमेज बनाकर कोशिश करते हैं। हालांकि आज की तारीख में आज का जो बॉलीवुड है उसमें कई बार हमने देखा कि एक स्टार अलग अलग किरदारों में नजर आते हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान हो। कभी वो पॉजिटिव करते हैं, कभी निगेटिव करते हैं, लेकिन आजकल तो पूरा ही मिक्स मसाला हो गया है। ऐसे में जो हमारे साथ आज चाहत खन्ना जुड़ेंगी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका किस तरह का एक सपना है, क्या चाहत है। चाहत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं चाहत कौर, लेमन न्यूज़ के लिए। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे जानना चाहेंगे कि दुनिया में बहुत सारी चाहत होती है, आपकी क्या चाहत है, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं। मैं स्टार्टिंग से मेरा एक छोटा सा सपना था कि मैं जब अपने आप को सोचती थी कि मैं टीवी में दिखूं, कभी सीरियल, कभी मूवी, कि मैं इस जगह होना चाहिए। मेरे मॉम डैड सीरियल, मूवी देखते थे, तो मैं सोचती थी कि नहीं, आज मेरे मॉम डैड देख रहे हैं, कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद ये मुझे देखें तो एक प्राउड फील करेंगे कि नहीं, मेरी बेटी ने कुछ कर दिखाया है। एक मेरा सपना है कि मैं बहुत आगे जाऊं और मेरे मॉम डैड, मेरी ऑल फैमिली। मॉम डैड ने भी तो कुछ चाहत रखी होगी ना आपको। जी। आपको जब आप पैदा हुई होंगी तो मम्मी पापा ने भी सोचा होगा कि मेरी बेटी ये बने, तो उनकी क्या चाहत थी? एक्चुअल में मेरे डैडी की चाहत थी कि मैं पुलिस में जाऊं। अच्छा जी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। पापा ने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी मेरे पीछे मेहनत की है मेरे डैड ने। सुबह में 4 o'clock उठाना, वर्कआउट कराना ग्राउंड पे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल घर में नहीं करनी पड़ी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे काफ़ी स्ट्रगलर की तरह मैं कभी स्ट्रगल नहीं किया मैंने। और जहाँ मैं बॉम्बे में आई हूँ, काफ़ी स्ट्रगल बॉम्बे आके किया है, लेकिन इंडस्ट्री में आने के लिए मैंने स्ट्रगल नहीं किया है। जब मैंने इंडस्ट्री में मेरा पहला कदम रखा, आफ्टर 3 days मैंने कैमरा फेस किया, बहुत ही ईजीली मुझे काम मिला और एकदम अच्छे लोगों के साथ, डिसिप्लिन लोगों के साथ मैंने काम किया है। मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जो पहला प्रोजेक्ट था चाहत आपकी ज़िंदगी का, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वो कौन सा प्रोजेक्ट था? फिल्म थी, सीरियल था, क्या था, बताइए। सबसे पहला जब मैं बॉम्बे आई थी, एक सपना लेके आई थी कि मैं मेरे माँ बाप का नाम रोशन करूं, कुछ बनना चाहती थी। और कहीं ना कहीं मेहनत करते करते हार भी महसूस करती थी। एक दिल से आवाज़ निकली, चाहत उठ और आगे बढ़। अच्छा, तुझे तेरे माँ बाप का सपना पूरा करना है। फिर मैं गिरी, फिर उठी, काफ़ी मेहनत किया है। 3 दिन के बाद मैंने जब गिरी मतलब काफ़ी इन द सेंस बोला चाहे गिरा, कि इंडस्ट्री में आने के बाद सोचा नहीं था इतना इजीली मुझे काम मिलेगा, इतना अच्छा वर्क मिलेगा। कभी कभी हार मान जाती थी इतनी मेहनत करने के बाद कि बॉम्बे में अकेली, एक नागपुर से आई हुई लड़की बॉम्बे में अकेले स्ट्रगल कर रही है। कैसे लोग होंगे, कैसे लोगों की थॉट होगी। एक लड़की को लेके हमेशा लोगों की गलत थॉट होती है, लेकिन मैंने मेहनत किया, स्ट्रगल किया, काफ़ी कुछ है। इसके पीछे मेरे मॉम डैड का सपोर्ट रहा है, उनकी मेहनत रही है। तो मैं गिर के उठी हूँ और आगे भी चाहती हूँ कि मैं मेहनत से पीछे ना हटूँ और ऐसे ही काम करती रहूँ। वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं से आपके अंदर की जो काबिलियत होती है वो तो दुनिया को पता होता है कि आप एक्ट्रेस हैं, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में हम क्या हैं। आपको कभी कंफ्यूजन लगा?
आपको कभी लगा कि वाकई आप जो चाहती हैं वो कर रही हैं या फिर उसमें कुछ कमी है? मैंने जैसा चाहा था, मैंने जैसा सोचा है और जैसा मैं सोचती हूँ, मैं वैसा वैसा करते जा रही हूँ। और ऊपर वाले की कृपा रही तो आगे मैं बढ़ के अपने माँ बाप का वो नाम रोशन करूँगी कि इंडिया की हर एक लड़की करना चाहती है। चलिए, अब पहला प्रोजेक्ट बताइए, पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? मैं बॉम्बे आई फर्स्ट। कब आई थी बॉम्बे आप? मैं आफ्टर 3 ईयर वीकली मैं जब बॉम्बे आई थी 2012 में? या 3 साल के पहले मैं जब बॉम्बे में आई थी, मैं बॉम्बे जैसी सिटी में बहुत कंफ्यूज थी। यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन, मैं कैसे एडजस्टमेंट करूँगी। लेकिन धीरे 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 हालातों ने सुधारा और काफ़ी स्ट्रगल किया। लोगों की थॉट, फूल कम कांटे ज्यादा मिले आपको? नहीं, फूल ही फूल मिले हैं रास्ते में, कांटे आज तक दिखे नहीं। कांटे का कभी सदमा लगा नहीं है लाइफ में, और ऊपर वाला करे कि कभी ऐसा हो ना। 3 दिन में जब मैंने कैमरा फेस किया, एक छोटी मूवी की थी मैंने, मर्डर प्लान की थी। मुकेश शर्मा की है, वो एक्टिंग क्लास चलाते हैं। लेकिन मेन लीड मिला आपको? या ये लीड, तो बड़ी बात है। हाँ, मैंने लीड किया। धीरे धीरे मैंने सीरियल। अच्छा, ये सोच कर ही आई थी चाहत जी। की मेन लीड ही करूंगी या फिर कोई भी रोल मिलेगा? कैरेक्टर कभी सोचा नहीं, सोचा था हमेशा लीड करूंगी। एक अपनी एक रेपुटेशन, एक इमेज बनाऊंगी कि मैं जहां भी खड़ी हूं तो एक लीड के तौर में खड़ी हूं। फिर धीरे 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 मैंने जब स्ट्रगल पीरियड मेरा स्टार्ट हुआ, मैंने सोचा नहीं, इंसान को उठाने के लिए एक कैरेक्टर भी काफ़ी होता है। बिल्कुल। तो मैंने सब काम करना स्टार्ट। उसके बाद किस तरह का प्रोजेक्ट मिला आपको? फिर मैंने सीरियल किया, दिया बाती किया, सावधान इंडिया किया, काफ़ी स्ट्रगल किया। उसके बाद मुझे मूवी के ऑफ़र आए, मैंने मूवी की। एक्सपायरी डेट मेरी लास्ट मंथ में रिलीजिंग में है। सेकंड प्रोजेक्ट किया मैंने लव के फंडे में, एक कैरेक्टर किया। सेकंड उसी FRB प्रोडक्शन की मैंने इश्क द खूटा मेन लीड किया। अच्छा, अभी जो बन रही है फिल्म, जी जी जी, किस तरह का किरदार है इसमें? ये किरदार है, मैं एक टैक्सी ड्राइवर की गर्लफ्रेंड बनी हुई हूँ। एक कंजेस्टेड फैमिली है, एक छोटी सी फैमिली है, पैसे की काफ़ी प्रॉब्लम है। कॉमेडी मूवी है और काफ़ी अच्छी मूवी, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। प्लीज़ मैं तो यही चाहूँगी कि ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और फैमिली की जो प्रॉब्लम्स होती है इसमें दिखाई गई है कि एक छोटी सी फैमिली एडजस्टमेंट करके एक छोटे से घर में रहती है। लोगों के साथ लड़ना, दुनिया के साथ लड़ना, एक हालात से लड़ना, पैसों की प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, घर में जवान बेटी है, काफ़ी चीज़ें हैं इस मूवी में। काफ़ी अच्छी मूवी है। अच्छा, बाकी जो फिल्में बनती हैं बॉलीवुड में, जी। उसमें किस तरह की फिल्मों को आप पसंद करती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरा ऐसा बोल्ड कैरेक्टर हो जिसमें कराटे हो, काफ़ी फाइटिंग्स हो, एक्शन हो, काफ़ी पावरफुल डायलॉग हो। मैं ऐसी मूवी चाहती हूँ। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और अगर हम कलाकारों की पसंद की बात करें तो किन किन कलाकारों से आप प्रभावित हैं और किसके जैसा बनना चाहती हैं? मैं सबसे पहले चाहूँगी अमिताभ बच्चन जी। बेसिकली नेचर, मैं ऐसी रहूं, उनके जैसा वर्क करना चाहती हूँ। हालांकि मैं उनके जैसा नहीं, लेकिन उनके जैसा कोशिश करूँगी, थोड़ा कहीं ना कहीं मैं बनूं। और फीमेल एक्ट्रेस की बात की जाए तो हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल। मेरा भी एक ड्रीम है कि चाहत का ड्रीम है कि वो बहुत जल्दी अपना ड्रीम लेके बॉलीवुड में एकदम ब्लास्ट हो जाए कि चाहत आई है। मैं उस टाइप का कुछ करना चाहती हूँ। वेरी गुड, बेस्ट। मैं भी चाहूँगा कि आपकी जो यात्रा है वो आसान बढ़े। लेकिन एक एक्टर होता है तो बहुत कुछ उसके अंदर कला होती है। आपके अंदर जिस तरह से एक्टिंग की बात आपने की है, कराटे की बात करें तो आपको एक्शन जो सीखने का मौका मिला जी, उसमें कितना फ़ायदा हुआ? खुद को कितना बदला हुआ महसूस करती हैं आप? क्योंकि एक लड़की जब कुछ जानती है अपनी सुरक्षा कर सकती है, और एक लड़की जब जानती है कि वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, तो बहुत फ़र्क आ जाता है सोचने समझने में। आप क्या महसूस करती हैं? मेरे डैडी का एक हमेशा एक कहना था, बेटा घर से बाहर निकलो तो हमेशा लड़ के आना, हार के नहीं आना। वही मेरे दिल में एक है कि कभी भी आप बाहर निकलते हो या अकेले हो तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप लड़ के आओ। वेरी गुड। किसी के सामने रो के ना आओ। और मैं हर किसी को यही कहना चाहूँगी कि मेरे जैसे पेरेंट्स हर किसी को मिले,
जो इतना मेरा सपोर्ट किया है। अब बात रही एक्शन की, तो मेरे मॉम डैड का सपना था कि मैं कुछ पुलिस इंस्पेक्टर बनूं। मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, मैंने मार्केटिंग की है, काफ़ी जॉब भी किए हैं, मैंने स्टडी मैंने नागपुर से की है। मेरे डैडी कोल माइंस। पंजाब से भी आपका एक रिश्ता रहा है ना? हाँ जी जी बिल्कुल। पंजाब में मेरी मासी हैं, पूरे रिलेटिव्स हैं। प्रॉपर यू बिलोंग यू लुधियाना एंड आई एम स्टे यू नागपुर। मेरे डैडी कोल माइंस के इंचार्ज है चुन्नी लाल। बिल्कुल। देन कोल माइंस में नेता भी रह चुके हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। वेरी गुड। अगर हम इमेज की बात करें तो आपने भी कुछ अपनी इमेज के बारे में सोचा है कि मेरी इमेज इस तरह की होनी चाहिए? जी हाँ, मैं इमेज के बारे में अपनी एक इमेज बनाना चाहती हूँ जहाँ से मैं गुजरूँ तो वहाँ से लोग बोलें कि देखो ये चाहत जा रही है। एक अपनी पहचान, अपनी इमेज, एक स्टार बनना चाहती हूँ और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं बनूंगी और मैंने ठाना है, मैं बनना चाहती हूँ, बन के दिखाऊंगी मैं एक दिन। मुझे ये यकीन कैसे होगा कि आप क्या कर पाएंगी, उसकी हम एक जांच कर लेते हैं छोटी मोटी। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ गुनगुनाएं, गाएं, ताकि मुझे लगे कि आपके अंदर किस तरह का सिंगर है या सिंगरी है। सिंगिंग मुझे काफ़ी इंटरेस्ट मैंने कॉलेज में किया हुआ है 2 साल। 11 एंड 12 मैंने 2 साल मॉरिस कॉलेज से किया हुआ है सिंगिंग। एक छोटा सा सॉन्ग है यश चोपड़ा जी के लिए मैं डेडिकेट करना चाहूँगी, चिट्ठी ना कोई संदेश। प्लीज। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा कर ठेस, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। यश राज के साथ काम करना, यश राज प्रोडक्शन में काम करना हर कलाकार का सपना होता है। जी। आपका भी कभी कुछ मिलना मिलाना हुआ कभी यश राज में? मैं यश राज जी चोपड़ा के ऑफिस में मैं एक बार गई थी, लेकिन मेरी किस्मत उस टाइम उनकी डेथ हो चुकी थी। अच्छा जी। उनकी मुलाकात कभी हुई थी आपकी? जी बिल्कुल नहीं। आजकल की अगर हम हीरोइनों की बात करें तो आजकल की हीरोइनों में आप संभावनाएं देखते हैं और अच्छी लगती हैं आपको? सबसे पहले एक जनरली मुझे हीरोइन में फीमेल एक्ट्रेस पे प्रियंका चोपड़ा, गुड गर्ल, काफ़ी अच्छी रह चुकी हैं, नेचर वाइज काफ़ी अच्छी रह चुकी हैं और आर्टिस्ट भी काफ़ी अच्छी है, नो एटीट्यूड नो ईगो। तो मैं उनके जैसा बनना चाहूँगी। और आपका जो एक सोचने का तरीका है जी। उसमें आप किस तरह से अपने आप को मानती हैं कि आप स्टार बनेंगी? क्योंकि स्टार की जो सोच होती है वो स्टार जैसी होनी चाहिए। जिस तरह से आपने अमिताभ बच्चन का नाम लिया, अगर हम बाकी अमिताभ बच्चन की बात करें तो बाकी जो खान बंधु हैं उनके बारे में क्या सोचती हैं आप? अमिताभ बच्चन जी इंडस्ट्री में जब स्टार्ट उन्होंने पहला कदम रखा था, काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया है। उन्होंने कभी पैसे की डिमांड नहीं की, एक टीम वर्क के साथ उन्होंने कभी एटीट्यूड नहीं दिखाया, एक स्पॉट बॉय के साथ भी उन्होंने खाना खाया है। मेरा बेसिकली नेचर मैं यही रखती हूँ कि किसी के साथ बैठ के खाना खाने से, स्पॉट बॉय हो या प्रोडक्शन मैनेजर हो या हमारी टीम हो, हमारी एक टीम वर्क होती है, सबके साथ बेसिकली नेचर अच्छा होना चाहिए आपका और ईगो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ये मेरी थॉट है। ये जो तस्वीरों में हम बार बार देख रहे हैं, आर्यन वैद्य के साथ आपकी एक तस्वीर है, ये इसके बारे में जानना चाहेंगे? आर्यन वैद्य जी के साथ में मैंने एक मूवी की है, टुडे कवरेज। ये लखनऊ इश्क फर्स्ट मूवी है, सेकंड मूवी मैंने किया हुआ है टुडे कवरेज और इसका बेसिकली शूट है लखनऊ में हो चुका है। 80% शूट हो गया, 20% बचा हुआ है। जी। अगर बाकी शौक के बारे में बात करें तो आपके और किस तरह के शौक हैं, और खाने पीने के बारे में जानेंगे कि किस तरह के खाने पसंद करती हैं, वेज नॉन वेज, खट्टा मीठा, क्योंकि आपने दिया और बाती जैसे सीरियल में इमली का रोल किया। इमली के अपोजिट मैंने किया था, मैं उसकी क्लाइंट थी। जी। इमली का
जो क्लाइंट होता है उसका कैसा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका, ये जानना चाहेंगे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। काफी सुपर हिट सीरियल है वो। राइट राइट, दिया बाती स्टार प्लस के लिए है। इमली का कैरेक्टर है जो वो काफ़ी बहू बनी हुई है, उनके अपोजिट मेरा था। मैंने किया हुआ था, मेरा कैरेक्टर था कि मैं आउट ऑफ बॉम्बे से आई हुई हूँ और काफ़ी मैं पार्लर ढूंढती हूँ, मुझे पार्लर नहीं मिलता है और मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। तो मैं जस्ट देखा परी इन डॉट, मैंने वेबसाइट से जब निकाला परी ब्यूटी पार्लर, मैंने कहा यार गुड पार्लर है, मैं मुझे जाना चाहिए यहाँ पे। मैं गई तो इमली इज़ अ वेरी गुड गर्ल, काफ़ी नेचर कूलिंग नेचर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मराठी फिल्मों में भी एक परंपरा हमने देखी है। आपकी जो मराठी फिल्म थी उसके बारे में बताइए कि आपको ये फिल्म किस तरह से मिली और मराठी फिल्म से जुड़ना कैसा रहा आपके लिए। मराठी फिल्म ने आपको जोड़ा या आप फिल्म से जुड़ी? नहीं, मराठी फिल्म वालों ने मुझे जोड़ा है। मराठी फिल्म की जो जमील खान प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने मुझे कॉल किया क्योंकि मैं खुद, मेरी बॉर्न बर्थ लुधियाना की है लेकिन मेरी स्टडी और मेरी परवरिश है जो नागपुर की हुई है, तो मतलब पंजाबी मराठी दोनों आपके लिए जी समान जी है। जी, मराठी, इंग्लिश एंड हिंदी, पंजाबी, काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ मैं। बिल्कुल जी। और जब भी इंडस्ट्री में एक लड़की आती है तो उसको आपको पता है कि किस नज़रिए से देखा जाता है। क्या कभी आपने पहले सोचा था कि मुझे किस तरह से अपने आप को बचा के रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार धोखा बहुत मिलता है। आप लकी है कि आपको तीसरे दिन काम मिल गया इंडस्ट्री में, लेकिन जो बाकी लड़कियाँ यहाँ पर हैं, आपको नहीं लगता कि वो बहुत ही कम समय में स्टार बन जाना चाहती हैं? उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मैं यही सभी आर्टिस्टों को, जो न्यू कमर आर्टिस्ट है, जो आउट ऑफ बॉम्बे से आती हैं यहाँ पे, जो स्ट्रगल कर रही हैं लड़कियाँ, मेहनत करना सीखो और मेहनत करो। मैं यही चाहूँगी कि फील्ड कभी बुरी नहीं होती, कोई भी काम कभी बुरा नहीं होता, लोग इसे बुरा बना देते हैं। सोच और नज़रिया आज की लड़कियों ने बना दिया है इसे कि हम इजीली काम कर लेंगे। मेहनत की कभी हार नहीं होती है, मेहनत करना सीखो। और जब मैं आई थी इंडस्ट्री में, मैंने जब तूफान से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राइट। तो वाकई कोशिश हर फील्ड में आप कीजिए, और जिसके अंदर दम होता है, चाय बेचने वाला शख्स बिल्कुल इस देश में प्रधानमंत्री बन जाता है। तो और हम आम लोग हैं। एक हलवाई का पोता अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। तो कहीं ना कहीं से आपकी जो सोच है, सोच से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, बड़ा बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप वड़ा पाव सोचेंगे या फिर पिज्ज़ा सोचेंगे तो आपके नेचर का पता चलता है। खाने पीने में क्या क्या पसंद है चाहत आपको? खाने में तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं ऑलमोस्ट वन डे चिकन और पीने में? नो ड्रिंक नो स्मोकिंग। नहीं, पीने में बहुत सारे शरबत हुआ, रूह अफ़ज़ा हुआ, लस्सी लस्सी पीने को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। खाने पीने का मतलब ये थोड़ी कि कॉकटेल डिनर की बात हो रही है, जो शौक होता है। और मुझे लस्सी काफी पसंद है एंड छाछ और कोल्ड ड्रिंक्स पे हैप्पी फेस। पंजाबी खाना में क्या क्या पसंद करती हैं आप, पंजाबी होने के नाते? पंजाबी में मैं तंदूरी बहुत लाइक करती हूँ, रोस्टेड तंदूरी। आपके घर में देखिए किसका प्रभाव ज्यादा है, पंजाब का या फिर महाराष्ट्र का खाने पीने को? पंजाब का। क्योंकि नागपुर के संतरे बहुत फेमस हैं। संतरा खाती हैं आप कभी? हाँ, संतरे मैंने काफी कहा है। नागपुर के ऑरेंज सिटी है, काफी अच्छी सिटी है। अब तो नागपुर को लेकर काफी सारा आपने बहुत सारा सुना होगा उसके बारे में, लेकिन नागपुर यानी विदर्भ में सबसे ज्यादा किसान ने आत्महत्या की है। अगर हम महाराष्ट्र की अगर बात करें चाहत, तो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ा कि 3 महीने में 600 किसानों ने आत्महत्या की। इस तरह की जब खबरें आती हैं अपने घर के आसपास से, तब क्या गुजरती है आपके दिल पर, ये बताइए। सुन के बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी, हमें हमारी गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली इस मैटर से रिलेटेड बहुत कड़ा कदम उठाना चाहिए कि जो एक किसान की वजह से आज हम अपना पेट भर रहे हैं, आज अगर वो ना हो तो हमें अन्य नसीब नहीं हो सकता। बिल्कुल, अन्नदाता कहते हैं हम उनको। जी बिल्कुल। और आपके ही शहर के हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखती हैं? क्या लगता है कि वाकई भारत की जो नई युवा पीढ़ी आई है उसमें जो महाराष्ट्र के मुखिया बने हैं, क्या महाराष्ट्र का विकास अच्छी तरह हो पाएगा या फिर महाराष्ट्र के अच्छे दिन आएंगे? मैं ये भी नहीं कह सकती कि महाराष्ट्र के अच्छे दिन आएंगे और ये भी नहीं कह सकती हूँ बुरे दिन आएंगे। बस यही चाहूँगी कि कोशिश अच्छी हो और हमारा महाराष्ट्र एक लेवल में हो कि
महाराष्ट्र कुछ ऐसा कर दिखाया कि लोग कहें कि यार इंडिया ने कुछ कर दिखाया। बस यही एक रिक्वेस्ट है कि हर चीज़ें अपने टाइम से डिसिप्लिन से हो तो डेफिनेटली महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। और नागपुर इंडिया का सेंटर पॉइंट है, मालूम है आपको? जी, नाग क्योंकि आप पूरे देश के बीचों बीच में बीच में पली बड़ी हैं और अगर आप किसी सेंटर पे बोलती हैं तो पूरे हर तरफ उसका एक प्रभाव जाता है। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि आपका प्रभाव किस तरह का होगा इंडस्ट्री की, अगर हम बात करें, बॉलीवुड की बात करें? आने वाले कुछ वक्त में नागपुर की चाहत गौर जी, एक नागपुर का नाम और उसकी एक पहचान निकाल के लाएगी। और मैं चाहती हूँ नागपुर से, जब मैं इंडस्ट्री में आई हूँ तो नागपुर की एक पहचान मैं बनाऊँ और हर एक लड़की नागपुर से एक एक्ट्रेस के रूप में निकले, मैं ये चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह से आप ट्रेंड करेंगे? क्योंकि एक चाहना होता है और एक होता है दिशा निर्देश देना, कहीं ना कहीं से एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करना। क्या चाहती है आप? सिर्फ चाहती हैं या फिर कुछ करना भी चाहती हैं? मैं बिल्कुल डेफिनेटली कुछ करना चाहती हूँ नागपुर के लिए, मतलब अपनी फैमिली के लिए, मैं इंडिया के लिए कुछ करूँगी। और मेरी थॉट है, सोच है, मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊं कि लोग कहें कि नहीं, चाहत ने कुछ कर दिखाया। अच्छा, आज की बॉलीवुड की बात तो समझ में आती है, चकाचौंध की दुनिया होती है, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे हमने कई बार बहुत ही गुमनामी देखी है, फ्रस्ट्रेशन देखा है, अंधेरा देखा है। आपको क्या लगता है कि देश की जो बाकी लड़कियां हैं, जिस तरह से उनके शोषण की खबरें आती हैं, क्या आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है उसका? नहीं, एक्चुअल में कभी ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ और मैं अकेले स्ट्रगल करती हूँ। कभी मैं शूटिंग से लेट आती हूँ, 2 बजे पैकअप होता है, नाइट शिफ्ट होती है, मैं कभी अकेले आती हूँ, तो मेरे साथ अभी ऐसे मुंबई केसेस को तो काफी सुरक्षित मानती हैं आप? हाँ, काफी सुरक्षित मानती हूँ। पिछले दिनों पंजाब में जिस तरह से घटना घटी थी, बस के अंदर से एक लड़की को, है ना, उतरने के चक्कर में उसकी मौत हो जाती है, उसकी माँ को छेड़ा जाता है, ड्राइवर बस नहीं रोकता है, तो पंजाब को ज्यादा सुरक्षित मानती हैं या फिर महाराष्ट्र को? महाराष्ट्र को ज्यादा सुरक्षित मानती हैं। अगर नागपुर की हम स्टाइल जानना चाहें, लाइफ स्टाइल, वहाँ की लाइफ स्टाइल और मुंबई के लाइफ स्टाइल में कितना अंतर पाती हैं आप? बॉम्बे काफी बेटर है। अब ये बताइए कि और ऐसी कौन सी हीरोइनें हैं जिनका एक असर रहा है आपके ऊपर? क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं या आगे बढ़ते हैं या किसी को देखते हैं तो असर थोड़ा बहुत जरूर होता है। और किस किस हीरोइनों का असर रहा आपके ऊपर? जैसे आपने मैं कहना चाहूँगी मेरी फेवरेट हीरोइन थी, जो मैंने स्टार्टिंग में लाइक किया था, थी बेसिकली नेचर वाइज रेखा। रेखा जी को? जी, रेखा जी। एंड एज अ कैरेक्टर जो कैमरे के अंदर होती हैं, जो हेमा मालिनी जी, मैं उन्हें बहुत लाइक करूँगी क्योंकि बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और नेचर वाइज प्रियंका चोपड़ा, जो आज की जनरेशन की है, काफ़ी अच्छी है, मैं उन्हें लाइक करूँ। और चुलबुला, जो एक बेसिकली नेचर होता है हमारा चुलबुला टाइप का, एक्टिव, थोड़ी सी मस्ती, थोड़े से काफ़ी मस्ती करना सेट में, चुलबुला नेचर, करीना कपूर, तो मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ। वही हरकतें मेरे अंदर है, मैं सेट में काफ़ी मस्ती करती हूँ, सभी यूनिट में से बहुत खुश होती है और थोड़ी थोड़ी एक्टिंग भी करीना कपूर की तरह। तो मैं चाहूँगा कि कुछ एक आध डायलॉग अगर किसी सीरियल का, फिल्म का कुछ याद आ रहा हो तो आप हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएं, ताकि उनको भी लगे कि हाँ, चाहत के अंदर किस तरह की प्रतिभा है। जी बिल्कुल। कौन सा ऐसा सीरियल या फिर फिल्म याद आ रहा है जिसका डायलॉग आप सुनाना चाहेंगे अभी? मैं इशकदा फूटा का एक डायलॉग सुनाना चाहूँगी। जरूर। ये 2 फिल्म 2 भाषा में बन रही है, हिंदी और पंजाबी। हिंदी पंजाबी, जरूर 2 सुनाइए। लैंग्वेज। मैं पहले हिंदी में एक छोटा सा डायलॉग सुनाती हूँ आपको। पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटा? पापा, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मेरे कुछ सपने हैं पापा, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं इतनी जल्दी कोई बंधन में नहीं बनना चाहती हूँ। पापा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे बनना है, मुझे आपका नाम रोशन करना है, मुझे मेरा नाम रोशन करना है, कुछ कर दिखाना है पापा। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है, तुम्हें मैं कुछ वक्त देता हूँ। इस वक्त के अंदर अगर तुम कर दिखाई तो बाकी की लाइफ तुम्हारी, अगर नहीं दिखा पाई तो जैसा मैं चाहूँगा
वैसे तो मैं करना पड़ेगा। ठीक है पापा, आप कितने अच्छे। आप मुझे कुछ वक्त का टाइम दे दीजिए। देखना आपकी बेटी एक दिन वो कर दिखाएगी जो हिंदुस्तान में कोई लड़की नहीं कर दिखाई। वेरी गुड। देखना पापा, मैं आपका नाम बहुत जल्द रोशन करूंगी। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं हैं चाहत कि आपके पापा का नाम रोशन हो, मम्मी भी आपके गर्व करें और जी। पूरा बॉलीवुड भी आपको कहीं ना जी, कहीं जी। से प्यार करे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो सफ़र है आपका बहुत ही खूबसूरत हो। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो बॉलीवुड में समय समय पर नए कलाकारों का पदार्पण होता रहा है, पहले भी होता था और आगे भी होता रहेगा, लेकिन चाहत खन्ना में कुछ तो बात है जिसकी वजह से वो लगातार फिल्मों में, धारावाहिकों में बिजी हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में एक स्टार के तौर पर वो सब कुछ कर गुजर जाए जिसका सपना लेकर वो नागपुर से मुंबई तक आई हैं, और हम उनके लिए शुभकामनाएं देंगे। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।